बोलिए कौन सी पढ़ाना है? कल हम लोग मैदान, घास का मैदान सब पढ़ लिए थे, ठीक है ना? हाँ चलिए बताइएगा आप, पूछे कि ना पूछे? ना पूछे, पढ़ाइए तो, चलिए पढ़ाइए देते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग पर्वत उर्वत के बारे में देख लिए, ठीक है ना, पर्वत मैदान ये सब देख लिए, ठीक है ना, ज्वालामुखी सब देख लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल होता कौन चीज उसको पहले समझिएगा। मरुस्थल कहने का मतलब वैसा भूमि जहां पर उत्पादन नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब जो खाद्यान्न पदार्थ है, जो भी मतलब अनाज है, उस सब का उत्पादन नहीं होगा। मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। मौसम गर्म रहेगा कब? जब वर्षा नहीं होगा, ठीक है ना, अर्थात जल का उपलब्धता नहीं होगा। जब जल का उपलब्धता नहीं होगा तो कृषि वहां पर नहीं होगा, उत्पादन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र को कौन सी कहेंगे? मरुस्थल। जहां पर जल नहीं रहेगा वहां मिट्टी न रह करके वह कौन सी बन जाएगा? बालू बन जाएगा। हालांकि आपको पता है कि भूमंडल में, मतलब ऊपरी जो स्थल मंडल है आपका, उस स्थल मंडल में जितना भी चीज पाया जाता है वह लगभग चट्टान का हिस्सा है। चट्टान के टूट फूट से ही वह सब बनता है कि ना। तो बालू भी कौन सी हो गया? चट्टान का टूटा हुआ हिस्सा, ठीक है ना। मिट्टी तनका बेसी पिसाल वाला हिस्सा है, ठीक है ना। खूब पीस दिए तो मिट्टी बन गया, तनका तनका होना है तो खुद खुरदारा अगर छोड़ दिए तो बालू बन गया, ठीक है ना। आकर पत्थर वाला कौन सी हो गया? बालू हो गया, और बाद बाकी वो मिट्टी हो गया, समझ में आया। तो मरुस्थल मतलब बालू का ढेर, ठीक है। मरुस्थल को देखिएगा दो रूपों में इसको जो है परिभाषित किया जाता है। मरुस्थल को एगो कहलाता है उष्ण मरुस्थल, और दूसरा कहलाता है शीत मरुस्थल, ठीक है ना। एगो कौन मरुस्थल हो गया? उष्ण, और दूसरा हो गया शीत मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए शीत मरुस्थल हो गया कौन चीज? जहां बर्फ रहता है। अब उत्पादन नहीं होगा वह मरुस्थल हो गया। तो मरुस्थल एक मतलब पठारों में तो भी तो उत्पादन नहीं होता, क्या वह भी मरुस्थल? नहीं, वह अलग नामे हो गया पठार, उसका अलग पहचान ही हो गया पठार, जहां बड़का बड़का चट्टान सब है, समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हो गया कौन सी? उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जहां बर्फ सब जमा रहता है, बहुत बर्फ सब रहेगा, ठीक है ना। जैसे ध्रुवीय प्रदेश आपका, वह कैसा हो गया आपका? शीत मरुस्थल हो गया, ठीक है ना। और जो उष्ण मरुस्थल होगा वहां पर कौन सी रहेगा? बालू रहेगा। शीत मरुस्थल में कौन सी रहेगा? बर्फ का ढेर रहेगा, बर्फ रहेगा, ठीक है ना। और उष्ण मरुस्थल में क्या रहेगा आपका? बालू का ढेर रहेगा, यह हो गया बालू, ठीक है। अब देखिएगा मरुस्थल का विस्तार जो है आपका, मरुस्थल का विस्तार वह कहां पर अधिक है उसको पहले समझते हैं, ठीक है ना। कहां पर अधिक है उसको देखिए, यह हो गया आपका विषुवत रेखा। कौन सी हो गया? विषुवत रेखा, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर में देखते हैं 23.5 आपका, नीचे में हो गया 23.5, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया, ठीक है ना। 23.5 को एवरेज में लगभग में 30 मान करके हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो 30 उत्तर में और 30 हो गया दक्षिण में, ठीक है ना। 30 और 30। अब देखिएगा 30 डिग्री से लेकर के और 40 डिग्री तक का जो अक्षांशीय विस्तार है, 30 से लेकर के 40 तक का अक्षांशीय विस्तार, ये वाला जो विस्तार हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला विस्तार। अब इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि 30 से 40 में होता कौन सी है, ठीक है। जाहिर सी बात है आई दोनों बीच में यह हो गया उष्ण कटिबंध। कैसा ना? उष्ण कटिबंध कहने का मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, गर्मी रहेगा तो उस हिसाब से अगर जल का मात्रा है तो वाष्पन भी ज्यादा होगा, और वाष्पन ज्यादा होगा तो वर्षा भी ज्यादा होगा, है कि ना। तो इस क्षेत्र में कौन सी होता है? वर्षा ज्यादा होता है। तो वर्षा होने से वर्षा वन आपका बनेगा, ठीक है। जो बहुत बड़ा बड़ा वन सब हो गया, जैसे कांगो वन हो गया आपका, ठीक है ना, अमेजन वन हो गया, तो वह सब कैसे ना? वर्षा वन, वर्षा के तरह। चाहे अपना यहाँ के देख लीजिए सुंदरवन, है कि ना, वह सब कैसा? वर्षा वन। उसमें जो पेड़ रहेगा वह सदाबहार पेड़ रहेगा। कैसा पेड़ रहेगा? सदाबहार पर पेड़ रहेगा। पेड़ का भी अलग अलग क्वालिटी, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पेड़ हो जाता है वह। उसके बाद पतझड़ वन हो जाता है, पर्णपाती वन जिसको कहा जाता है, साल में एक बार पत्ता गिराने वाला, ठीक है ना। जैसे बांस कैसन वन है? बांस का अगर वन रहेगा तो कैसन? सदाबहार। बांस कैसा? सदा। आज तक कहियो देखे बसवारी पूरा वैसा खाली है? नहीं ना।
पेड़ का बांस का पत्ता हमेशा रहता है, झड़ते रहता है और नया फिर होते रहता है, ठीक है ना। और आम का देख लीजिए, पीपल का देख लीजिए, साल में एक बार ऐसा मौका आएगा जब पीपल सीधे अकेले ओनाई तो खड़ा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ओनाई तो उघारे पघारे खड़ा रहेगा पीपल, ठीक है, समझ में आए। हाँ, और तनका दिन के बाद, हाँ, फरवरी महीना में, जनवरी फरवरी महीना में, हाँ, एकदम कोमल कोमल कोपल सब आना शुरू होगा, हरा हरा एकदम, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। वो से ज्यादा सिमर का देख लीजिए, ठीक है ना, जो सेमल है ना, वो सब पूरा होना है, सब पत्ता गिर जाएगा, एको ना पत्ता रहेगा वही पर, ठीक है ना, समझ में। वैसा उघारे पघारे खड़ा है और कुछ दिन के बाद में सब फूल सब निकलना शुरू होगा, और फूल के बाद पत्ता उता सब आना, तब फिर खूब अच्छा लगेगा, हरा हरा देखने में, है कि ना। और वही से पहले हाँ, फूल लाल लाल, पत्ता हरियर, ठीक है ना, समझ में। और वही से पहले कैसे न रहता है, वो नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा सूखल है कि हरियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वह हो गया कैसा, पर्णपाती, जो साल में एक बार पत्ता को गिरा देता है, ठीक है ना। सदा बड़ा बहार कहने का मतलब हो गया जो हमेशा जो है उस पर पत्ता लगले रहता है, वह सदा बहार हो गया, जैसे बांस, है कि ना। तो देखिएगा, तो इस मतलब ये वाला जो क्षेत्र हो गया 30 से लेकर के कहां तक बोले, 40 डिग्री, 30 से लेकर के 40 डिग्री ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब वाष्पन तो हुआ, ठीक है ना, वाष्पन हुआ, जा करके बरस जाएगा, ये नहीं, देखिएगा होता कौन चीज है, जैसे अपने लोग महसूस करते हैं इस चीज को, जब खूब गर्मी लगेगा, उमसल वाला गर्मी, तो मने मने अनुभव होगा कि हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, पहला की अनुभव करते हैं हम लोग, क्या कि उमस हुआ है, वाष्पन तो हुआ ही होगा, वाष्पन हुआ होगा, यहाँ वायु दाब घटेगा, वायु दाब को फिर से मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए उधर से हवा आएगा, और हवा टकरा करके आएगा तो वर्षा होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर होता है कौन सी, उल्टा, ठीक है ना। वाष्पन हुआ, अब गर्मी वाला क्षेत्र ये है, तो आई में जाकर के वर्षा हो गया आपका, इसमें होकर जाकर के वर्षा हो गया, ठीक है ना। इधर वाला आई वाला क्षेत्र का भाग हो गया सूखले, ठीक है ना, समझ में आए। वहां पर वाष्पने नहीं हुआ, वर्षा वहां होगा ही नहीं, ठीक है ना। आई के लिए मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, 30 से 40 उत्तरी और 30 से 40 दक्षिणी अक्षांश के बीच में मरुस्थल मिलेगा। और उसमें भी देख लीजिएगा, मरुस्थल जो है वह किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। कौन क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में क्यों मिलता है मरुस्थल का विस्तार क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा, इधर ध्रुवीय प्रदेश से जो जलधारा आएगा, ठीक है ना, तो ध्रुवीय प्रदेश इधर हो गया कैसा मौसम, ठंडा, ठीक है ना। तो ओने से जो पानी बह के आएगा वह भी कैसा रहेगा, ठंडा। ओकरा अपेक्षा जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगा, इधर से जैसे जैसे इधर जाएंगे वो गर्मी बढ़ेगा, है कि ना। तो इधर से जो जलधारा आया, चाहे इधर से जो जलधारा आया, उसका नेचर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा जलधारा, ठीक है ना। लेकिन मौसम है यहाँ पर गर्म, कैसा मौसम है, गर्म, ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, यह सब जो है वह प्रवाहित होने लगेगा पश्चिम की ओर, सॉरी पूरब की ओर, वह सब प्रवाहित होने लगेगा किधर, पूरब की ओर, ठीक है ना। तो पूरब की ओर प्रवाहित होने से अब इस ठंडा जलधारा के वजह से गर्मी में आया, वाष्पन होगा, बारिश हो गया पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र हो गया सुखाड़, और जहां पर वर्षा नहीं होगा वहां कौन सी, मरुस्थल। तो इसलिए मरुस्थल का विस्तार हमेशा किधर रहता है, भूभाग के पश्चिमी क्षेत्र में। इसको एकदम मरते दम तक याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाता है, आज तक हजारों बारी पूछा है, ठीक है ना, कि मरुस्थल का कथी कर मारिए तो एक 2 फैट, चाहे रिस्क कला लीजिएगा, कहीं नाम लग जाए, छोड़िए न मारिए, हाँ वो है ना, ठीक है। हाँ, किसी भी भूभाग में कहेगा कि महाद्वीप के कौन भाग में आपका मरुस्थल रहता है, तो पश्चिमी भूभाग में, ठीक है ना। अब देख लीजिए ना, भारत एगो महाद्वीप, ठीक है ना, हाँ, मतलब महाद्वीप का एगो हिस्सा, तो भारत के कौन क्षेत्र में मरुस्थल है, राजस्थान, राजस्थान के नहीं पश्चिम, है कि ना। तो अही से याद रखिएगा कि कौन क्षेत्र में रहता है, पश्चिमी क्षेत्र में रहता है, समझ में आ गया। जैसे अब देख लीजिएगा, चीन का टकला मकान हो गया, ठीक है ना, पश्चिमी में, ठीक है, बुझाए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हो गया गिब्सन, सिम्पसन, वह सब के नहीं पश्चिम में है, ठीक है। हालांकि पूरा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, समझ में आए ना। ऑस्ट्रेलिया में रहने लायक जगह बहुत कम है, जना चीन में है ना, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, समझ में आ गया, ठीक है ना। आई के ना वहाँ देश दुनिया देश उसना है, सीधे एक ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, ठीक है, बुझाए। आई में जितना भी आपका रहने वाला जगह रहेगा सब वही वाला क्षेत्र में, पूर्वी उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र में आपको रहने वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ऊपर में पूरा रहेगा बालू वाला
मरुस्थल। नीचे में आपका हो गया शीत कटिबंध का क्षेत्र सब हो गया, ठीक है ना, बर्फ वाला, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वही चीज उसी तरह अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, देखिए दक्षिणी अमेरिका में खाली अमेरिका आपको करिया करिया आदमी सब है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में गोर आदमी सब है, क्या उत्तरी अमेरिका ठंडा वाला प्रदेश है, और निचला दक्षिणी अमेरिका जो है आपका ये है गर्मी वाला क्षेत्र है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अफ्रीका सौसे गर्मी वाला क्षेत्र है, अफ्रीका से तीनों लाइन गुजरता है, समझ में आए। तो इसमें सब जो है गर्म वाला क्षेत्र है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तक ना हो गया पश्चिम। अब देखिएगा मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा। कितने होगा? 25 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है ना। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। देखिए अच्छा फसल के लिए कम से कम वर्षा जो है, जैसे धान रोपने के लिए अच्छा क्वालिटी वाला धान 200 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिएगा 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तब ना वो सब सीजन में 2 बार धान काटता है, ठीक है ना, साल में 2 बार। हम लोग एक बार काटे वो डूब गए काटे का महीना में बारिश हो गए, ठीक है, समझ में। इंद्रदेव बरसा दिले अपन, भुलाइए गए कि हाँ सावन खत्म हो गए ठीक है, समझ में। हाँ वो हम लोग अपना गड़बड़ी से, अब वना जो है देखिएगा अई महीना में होए के चाहे दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा मना लिया 2 महीना पहले, ठीक है। छठ पूजा होए के चाहे दिसंबर में नवंबर में होए के चाहिए ना, तो अक्टूबर में सब मना लेते, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ तो वर्षा के तो होगा इसमें 25 सेंटीमीटर से कम, समझ में आ गया। और मरुस्थल का विस्तार कितने रहेगा? 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। अक्षांश की देशांतर, अक्षांश में देशांतर तो ना हो, ठीक है, समझ में आए। और उसके बाद यह कितने रहेगा? महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में रहेगा। इतना चीज याद रहेगा मरुस्थल से, ठीक है। अब आगे आते हैं कि देश दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन मरुस्थल है दुनिया में, ठीक है ना। उसका नाम हो गया, कहाँ वह कौन जगह पर है, किस देश में है, ठीक है ना, वह सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब बनाते हैं फिर से हुए उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र, ठीक है ना। यह हो गया कौन सी आपका? उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। उसके बाद वही में सटल हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का आकृति देख लीजिए, एहन वाला लगभग एहन ना, ये है या है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। हाँ नीचे ई वाला लंगड़ी जो है ना, ये और जंग रहेगा। रुकिए तनका निमन से बनाते हैं, ठीक है। कौन सा हाथी से बना रहे कि पैमाना से, और नहीं तो पैमाना से बनावे आवे तब ना लगभग में बना लेवे के। जैसे आप लोग अगर मान के चलिए यूपीएससी मेंस दीजिएगा, बीपीएससी मेंस दीजिएगा, ठीक है ना, तो उसमें लिखना उखना पड़ता है, और उसमें मैपिंग से सब कुछ दर्शाइएगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर माना जाता है, वही बेटर होता ही है, ठीक है। जैसे आपको अगर पूछ देगा कुछ हो, ठीक है ना, कि अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, ठीक है ना, समझ में। चाहे कहेगा उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रेणी, सबको दर्शाइए कौन पर्वत श्रेणी कहाँ है, ठीक है ना। तो आप सीधे लिख दीजिएगा हाँ उत्तरी अमेरिका में अलास्का एने हो गया, फलना चिलना ये सब हो गया, ठीक है ना, समझ में। 1 नंबर 2 नंबर देखे वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा माना कब जाएगा? आप नक्शा बनाइए, भले वो आप ऐसा काला ना बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरी अमेरिका ये हो गया, ठीक है ना। अही जगह ना कर दीजिए, यह हो गया अलास्का, बीच में लिख दीजिए अलास्का, चाहे इसे करके लिख दीजिए अलास्का, वो बेटर माना जाएगा, समझ में। आई के लिए जरूरी नहीं है कि जना एग्जामिनर भी समझता है कि कौन इतने निमन से बना सकते हैं, मशीनरी चीज है, मशीन से बने ले। हाँ कोनो जियोग्राफी के वहन विद्वान आदमी सब, जैसे हाँ हम लोग जब 7वां 8वां में पढ़ते थे तो एगो मास्टर साहब थे वीरेंद्र प्रसाद सुमन, ठीक है ना, दीवार पर बनाए थे नक्शा, एकदम पूरा मैपिंग, पूरा बढ़िया से हर चीज का, विश्व का अलग, भारत का अलग, बिहार का अलग, ठीक है ना। और उसमें हर चीज ना मतलब उस हिसाब से पैमाना से लगा उगा करके कौन कहाँ से छटा है क्या कैसे, ठीक है, समझ में। तो उसमें बहुत समय भी लगता है और उतना नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, समझ में। लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो जितना इतिहास पढ़ना है उतना ही जियोग्राफी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो कौन जरूरी है नाप जोख के बनावे के, शॉर्टकट में निकाल लीजिए ना, ये उत्तरी अमेरिका, हम अपन एकरे मान लें, कोनो रोकता ही नहीं ना कोई बोलता ही ठीक है, समझ में आए। तो यहाँ पर हो गया कौन सी गद्दा है, ये जो उठा के कपार फोड़ देवे के, समझ में, उत्तरी अमेरिका हो गया। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कौन सी आपका, वह हो गया दक्षिणी अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका केहन बनाए ठीक है ना, ये तनका लेना टेनियल है, ये तनी सीधा हो गया, समझ में। उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। हाँ ग्रीनलैंड के देखिएगा वो पूरा गोल नहीं है, लेकिन हम बनाते हैं पूरा गोल, ठीक है, समझ में। ग्रीनलैंड मिला कहीं ये उजर का वाला, ठीक है। हाँ उसके बाद आ जाएगा आपका एशिया और यूरोप वाला, पता है एशिया और यूरोप एन वाला रहेगा, बीच में तनका भारत निकाल दीजिए, एने का जापान का तनका ले छोड़ दीजिए, हो गया,
ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा। अब देखिएगा अफ्रीका पे यहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा और जंग से अफ्रीका बनाने का, भारत से तनका ले हट करके, ठीक है ना, इस हिसाब से बना लीजिए अफ्रीका, ठीक है, ताकि जो रेखा भारत से गुजर रहा है वो में गुजरे, लेकिन तैयो अभी ना गुजर रहा है समझ में, कर्क रेखा गुजर रहा है ना भारत से, कर्क रेखा यहाँ से भी तो गुजर रहा है, लेकिन देख लीजिए कर्क रेखा को अगर अभी में गुजारेंगे भारत ऊपरे भाग गया, ठीक है ना, हालांकि भारत के बीचों बीच से होकर के, ठीक है, समझ में आए। तो बनाने के क्रम में मैप ध्यान में रखिएगा कि कौन कहाँ पर कैसे है, ठीक है, बाद बाकी तनका ऊंच नीच काम चल जाता है, ठीक है। हाँ, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद कौन सी हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे हो गया आपका न्यूजीलैंड हो गया, इतना तो याद रहेगा, ठीक है, बुझाया। अब देखिए तो भारत ही है ना, ये वाला हो गया आपका भारत, ठीक है, समझ में। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन मरुस्थल केने केने रहेगा, ठीक है। श्रीलंका छूट गया, ये हो गया श्रीलंका ठीक है, चमकुल है ठीक है, समझ में। तो वो हो गया कौन सी, अमेरिका का, अमेरिका कर रहे हैं श्रीलंका, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा उत्तरी अमेरिका में ध्यान रखिएगा कौन कौन, अब वैसे मरुस्थल सब देख लीजिएगा, छोटा बड़ा सब रंग का है, ठीक है ना, लेकिन जो बड़ा वाला मरुस्थल है उसको काउंट करके चलना पड़ता है, जो पूछा उछा जाता है, समझ में। अब छोटके ना मान के चलिए कि 200 वर्ग मीटर में फैला रेगिस्तान है, ओकरा कथी काउंट करने जाइएगा, ठीक है, 200 वर्ग मीटर बहुत कम हुआ, 200 वर्ग मीटर, हाँ वो एगो खेत लेखन, तो अपनो है ना बहुत बालू के अथी सब भिंड सब, ठीक है, समझ में ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा जैसे देख लीजिए जहां नदी का प्रवाह है, पेटी है नदी का, ठीक है ना, तो उसके साइड वाला एरिया में अगर नदी बराबर अगर बह रही है अभी, ठीक है ना, तो उसके साइड वाला एरिया में नया नया माटी से भरते जाएगा, तो वह हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, समझ में। लेकिन नदी अपन रास्ता अगर चेंज कर दी और माटी बहुत पुरान पड़ गया तो बन जाएगा बालू, कैसन बनेगा, बालू बनेगा, ठीक है ना। लेकिन नदी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती है, वो दोबारा कभी ना कभी वही में फिर आएगी, ठीक है ना, और जब आएगी तो पूरा बवंडर लेकर के, ठीक है। कुछ मतलब 2-3 महीना पहले उत्तराखंड का जो घर और सब जो दहा उतना, ठीक है ना, तो देखिएगा मात्र 2 साल पहले वह नदी उधर से गुजरती थी, आराम से गुजरती थी, तो आदमी से वहां पर नहीं बनाया अपना घर, ठीक है ना। और तनका दिन नदी रास्ता क्या बदली, सब नदी में छेक छा करके ऊपर तला बिल्डिंग बनेले है, ठीक है ना। हाँ, तो नदी को याद पड़ा, जा हम अपन रास्ता भुला गए, सब छेक ले आया, सबको एक साथे ले चल गया, ठीक है ना। हाँ, एक सिरने सब खत्म, तो से चीज है अपनो वैसा ना परिस्थिति ने माना में देख रहे हैं ना, पूरा एकदम भर उड़ करके लग रहा है कि बपौती जमीन है बनाओ ना ले अपना। उधर देख लीजिए नदी का पेटी सब एकदम, ये सब करेगा कौन, चोर उचक्का वाला दलाल उलाल सब है, ठीक है ना, समझ में। जरा कुछो ना हुआ वो दलाली में उतर जाएगा, अपन वही सबसे एने से झीटे कर, वो सब पैसा के लिए कुछो कर सकता है, समझ में। कितनो झूठ बोलना पड़ेगा, बोलेगा, खूब गाली सुनेगा, कहूँ पिटाइयो खा लेगा, ठीक है ना, समझ में, कुछो कर लेगा। और जितना भी देखिएगा पूरा भारत में जितना घटिया से घटिया काम होता है वो कोर्ट कचहरी वाला काम में होता है, ठीक है ना। सबसे घटिया से घटिया काम, आपका जमीन अभी आप उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, पता चलेगा बिहान होके बिका गए, अपने केनाई तो करके बेच देगा उसे, समझ में, ठीक है। वैसा नहीं हो रहा है उधर भी, सब प्लॉटिंग करके, और नदी है कहियो रास्ता भूलेगी नहीं, ठीक है। भले ठीक है अभी 10 साल से अभी उसमें पानी नहीं आ रहा है, कभी याद पड़ेगा तो फिर बवंडर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सब जो सब था सबको ले चल जाएगा, तब कहेगा ये मर गया, तो वो चीज हो गया, मरेगा ना, तो ठीक है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो यही सब होता है, ठीक है ना, प्रकृति के साथ। हाँ, प्रकृति को शांत छोड़िएगा तो वह रिफॉर्म हमेशा करते रहती है, ठीक है। और उसी में अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अगर हुआ तो वह भी उसी तरह भयावह रूप लेकर के आता है, ठीक है ना। चाहे सुनामी हो गया, कुछ हो गया, वो सब का थी बैलेंस करने के लिए, है ना। जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है जनसंख्या, वह बैलेंस करने के लिए। अब चुन चुन करके तो मार नहीं सकता है प्रकृति, तो के लिए 2-4 गो वो साथे चल गया निम्नो आदमी, ठीक है, समझ में। हाँ, तो सब मिल करके उसमें जाता है, तो ना होता है गेहूं के साथे तो से हाँ, तो जब ये घुन बढ़िएगा गेहूं का साथ छोड़ दीजिए, घुन जब मान लीजिए हम घुन बन गए तो गेहूं का साथ छोड़ दीजिए, ना पिसाइएगा तो वो ढील बन जाती, तब ना करके मारती सब चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका के, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका में इधर वाला देखिए, ये अलास्का का क्षेत्र है, थोड़ा सा समझिएगा। ये वाला जो हो गया ना अलास्का का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अलास्का
एगो वहां का उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा एगो प्रांत भी है, ठीक है ना, समझ में आया, राज्य भी है वहां का, और अलास्का नाम का पर्वत श्रेणी भी है, ठीक है ना। अलास्का का सबसे ऊंची चोटी अलास्का के ऊंची चोटी दूर ढकल सब मानव ना के थूर अरे अलास्का के पूछ एकांका गुआ ओई में कथी करे अतई हे प्रभु, देनाली या मैकेंजी है ना, आप लोग भुलाए रॉकी के, ए बच्चा रॉकी का एलब्रुस, एलब्रुस के कर है, एलब्रुस के कर है सबसे ऊंचा चोटी। कोस्क्यूसो किसका ऊंची चोटी है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाँ, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोस्क्यूसो, ठीक है ना। चलिए हाँ ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इसके पश्चिमी वाला क्षेत्र में यहाँ पर एगो मरुस्थल है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एगो मरुस्थल है जिसका नाम है द ग्रेट बेसिन। कौन सी नाम है? द ग्रेट बेसिन, द ग्रेट बेसिन, द ग्रेट बेसिन। समझ में? उत्तरी अमेरिका में कौन सा हो गया? द ग्रेट बेसिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे देखिएगा थोड़ा सा हट करके एगो और मरुस्थल है, दोनों हालांकि कनेक्टेड नहीं है, बीच में अलास्का का ही एगो ऐसे आकर के एगो गुजर जाता है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अलास्का का एगो जो छोटका चोटी है उसके अगल और बगल में, ठीक है ना, आगे और पीछे दूगो मरुस्थल आपको मिलेगा, ठीक है ना। एगो हो गया ग्रेट बेसिन हो गया, और दूसरा हो गया द ग्रेट साल्ट लेक। कौन सी नाम है? द ग्रेट साल्ट लेक। हाँ, साल्ट लेक खाली लिख लेते हैं, द ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है ना। तो यह दोनों हो गया कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। और इस दोनों से नीचे इधर वाला क्षेत्र में एगो और मरुस्थल है जिसका नाम है सोनोरन, जिसका नाम कौन सी है? सोनोरन, सोनोरन, सोनोरन। समझ में आ गया, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में क्या गो मरुस्थल हो गया? 3 गो मरुस्थल हो गया, ठीक है ना। द ग्रेट बेसिन हो गया, द ग्रेट साल्ट लेक हो गया, और सोनोरन हो गया, ठीक है ना। द ग्रेट बेसिन, द ग्रेट साल्ट लेक और सोनोरन, ठीक है ना। साल्ट लेक से कुछ याद पड़ रहा है? साल्ट लेक। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका ये ना यूएसए है, ये ना यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो दक्षिणी अमेरिका में देखिएगा यहाँ पर हो गया एगो मरुस्थल इधर है जिसका नाम है आटाकामा, जिसका नाम है आटाकामा, आटाकामा, ठीक है ना। आटाकामा जो है यह देखिए उत्तरी अमेरिका पूरा कॉलेक्टिवली एक साथ है, दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग प्रांत बटा हुआ है, सब मिलाकर के यूएसए कहलाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह जो आटाकामा है यह चिली में है। यह कहां पर है? चिली। यह हो गया चिली में, ठीक है ना, चिली में, ठीक है। आटाकामा हो गया। और दूसरा यहाँ पर एगो मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागोनिया। कौन सी नाम है? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया जो है यह अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का फुटबॉलर सब अर्जेंटीना, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर एगो आटाकामा हो गया और दूसरा हो गया पेंटागोनिया, ठीक है ना। आटाकामा मरुस्थल का एगो मरुस्थल देखिएगा यहाँ पर, उसी मरुस्थल में एक विशेष जगह जिसका नाम है अरिका। इसका नाम कौन सी है? अरिका, अरिका। यह आटाकामा मरुस्थल का ही एगो भाग है, ठीक है ना। जैसे ये पूरा कथी है अपन सबके जिला, ठीक है ना, अपन सबके जिला, और जिला में छोटका एगो गांव, समझ में, छोटका एगो टाउन, समझ में। उसी तरीका से यह पूरा आटाकामा मरुस्थल का एगो छोटा विशेष जगह जिसका नाम है अरिका। कथी है? अरिका। अरिका के बारे में ध्यान दीजिएगा, यह सबसे ज्यादा सूखल मरुस्थल है, सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल है, समझ में। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा विश्व में सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल कौन है? अरिका, आटाकामा का अरिका, ठीक है ना। यहाँ आई तो कहियो मेघ न बरसल है, ठीक है ना। जना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो गया, मेघ न बरसल है, ठीक है। मेघ न बरसल है तो बर्फ तो पड़ल है, ठीक है, जब कुछो न पड़ल है, ठीक है, समझ में। हाँ, तो न मेघ बरसल है न बर्फ, बर्फ होती कहाँ से? मरुस्थलीय क्षेत्र है, समझ में। मरुस्थलीय क्षेत्र है, बर्फ होगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो आई के लिए अरिका सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश हो गया, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा सूखा, यहाँ पर कहियो वर्षा नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखिए हमेशा प्रकृति जो है वह बदलते बदलते रहता है। जो चीज अभी हरियाली युक्त है वह हो सकता है कुछ दिन के बाद, 100 साल, 50 साल, 1000 साल के बाद वहां पर मरुस्थल हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि अरब रेगिस्तान जो है, मतलब अरब, सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है वह कैसन क्षेत्र है? तेल,
वहीं से तो तेल का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनेगा कथी से? जीवाश्म से, ठीक है ना, जीवाश्म से बनेगा। अब जीवाश्म कहीं कहाँ से आएगा? तो कहियो ना कहियो पेड़ पौधा ऊपर रहा होगा जो कि पलट करके चल गया अंदर, और वही अंदर इतना देर ताप दाब वही सबसे प्रभावित होकर के वह पेट्रोलियम में रूपांतरित हो गया, ठीक है ना। तो वह कहीं कभी हरा प्रदेश रहा होगा, ठीक है ना। तो हुआ ये था आज से 6000 साल पहले, कैसे साल पहले? 6000 साल पहले हुआ ये था कि एगो था रावण, सीता जी के हर के ले गया। कहाँ ले गया? लंका में। तो लंका में ले गया तो वहां पर राम भगवान खोजने जाता है बानर सेना के मदद से, और वो दोसर कोनो सेना न सका रहा, तो बानर सेना कहा कि चला हम चले छी, ठीक है ना। सेना के बानर सेना के मदद से चल गए कहाँ? भारत के रामेश्वरम, सबसे अंतिमा घाट, ठीक है ना। वहां पर जा करके और समुद्र को पार करना पूरा सेना के साथ है, बड़ा विकट समस्या हो गया, ठीक है ना। तो कहा अब कैसे होगा? तो राम जी शांति प्रिय आदमी, ठीक है ना, शांति प्रिय आदमी राम भगवान, वह प्रार्थना किए समुद्र से कि हो समुद्र देवता, हमको जो है रास्ता दे दीजिए कुछ देर के लिए, कि हम वही पर चल जाएंगे, रावण को मार देंगे, तो फिर रास्ता दे दीजिएगा तो चल आएंगे, ठीक है ना। तो समुद्र जी अनसुना कर दिए, हमारा न छुट्टी उट्टी हो, ठीक है ना, समझ में। समुद्र भगवान अनसुना कर दिए। राम जी बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे। लक्ष्मण जी पिता रहे थे कि जो आदमी न मान रहा है ओकरा क्या लगे तो मनाने जा रहे हैं, आपके पास अपना उपाय तो है ना, ये कहिए ना एगो तीर चलाएंगे कि साले पूरा समुद्र सूख जाएगा, ठीक है ना। होते हुए राम जी समझा रहे थे कि नहीं एक बार वो ना करे, कि पहले जो है जो आसानी से हो जाए उसके लिए, तो वही, ठीक है ना, प्रार्थना करना आवश्यक है। न सुने तब अंत में राम भगवान ब्रह्मास्त्र उठाए। कौन चीज? ब्रह्मास्त्र, वही समय का सबसे तेज का मिसाइल ब्रह्मास्त्र उठाए, ठीक है ना। धनुष पर चढ़ा करके जब ये चढ़ाए धनुष पर, चारों तरफ बवंडर उठना शुरू हो गया, ठीक है ना, कि ब्रह्मास्त्र का आगमन हो रहा है, ठीक है। समुद्र देवता हड़बड़ा करके निकला अपना समुद्र में से, ठीक है ना, कहा कि प्रभु ऐसा अन्याय न कीजिए, बहुते जीव जंतु सब रहता है, सब मर जाएगा। तो कहा वही समय से न तोरा कहे तो ये बात पहले अगर कहे रहता तो हम कथी करते? ब्रह्मास्त्र तो चढ़ा लिए। अब देखिए उस समय का मिसाइल बहुत घातक मिसाइल था। अब मिसाइल में जैसे रॉकेट ना होता है छोटकी माँ दिवाली में जो छोड़े थे, उनमें आग लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब तो वो छूटबे करते, तो से बात है। ब्रह्मास्त्र चढ़ गए तो ब्रह्मास्त्र का रूल था, अब ओकरा हटा नहीं सकते हैं, चढ़ा दिए तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब समुद्र भगवान से पूछा, आप बोलिए हम इसका कौन ची करें, आपके चक्कर में एगो ब्रह्मास्त्र हमर जियान हो रहा है। तो कहा कि एगो काम कीजिए ना, कि अई जंग से उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो है बहुते आदमी सब, बहुते राक्षस सब बन रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद वो सब पूर्ण रूप से राक्षस बन जाएगा, तहस नहस करेगा, ठीक है ना। तो प्रभु वही में है जो है सो चलाना दीजिए, मैं कला चलाइएगा, ठीक है। राम भगवान कहे ठीक है। अब राम भगवान खुदे भगवान है तो उनको कौन समझाने जाएगा चाहे बताने, वो अपने हीरो आदमी, ठीक है ना, चला दिए केने वही जेने औरब है, कथी है? औरब है। हाँ, तो वही राक्षस सब हाँ पैदा हो रहा था, वो सब अथी होने वाला था। तो वही बाण के प्रभाव से पूरा राक्षस समुदाय वहां का खत्म हो गया, बन गया रेगिस्तान, ठीक है ना। लेकिन राक्षस तो कभी दोबारा आएगा, आ ही गया फिर बाद में, ठीक है ना, समझ में ना समझे, ठीक है। तो सही चीज है, साचो के ना है रामायण, रामायण बिल्कुल साचो के है। वही दिन तो राम जी आकर के कहे थे, ठीक है ना। देखिए आप मानते हैं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका तथ्य है, मानते हैं कि हाँ ये चीज है, पढ़ाइए से ना मानते हैं। रामायण भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि हाँ है है, तो उसमें कौन दिक्कत है, और नहीं होती तो हमर की बिगड़ गई, माने में कौन चीज आता है, ठीक है ना। के लिए सौम्यता रखना चाहिए, है सही में था तो था, ठीक है ना। कहला कि वही हम न थे, रहे रहते तो हम सब लड़ाई कर ले रहती, ठीक है ना। हो सके पहिल के तीर कहीं भोका गेल रही तो हम सब वही चक्कर में पड़े वाला आदमी सब ना लड़े के मेरी कहते हमारा पेट दुखाइए, माथा दुखाइए, हम ना जो तू सब जान लो समझ में। तो से चीज देखिए, पहले योग्यता दिखाने के लिए जान का बाजी लगाना होता था, है ना। अब योग्यता दिखाने के लिए 4 गो किताब पढ़े के होई, तैयो सब योग्यता झांक के रख ले रहा, हम अपन न देखा है समझ में। योग्यता दिखाने के लिए मात्र 4 गो किताब,
पढ़ लीजिए, योग्यता दिखा दीजिए कि हाँ हम कलेक्टर बन जाए, ठीक है ना। वेद पढ़ के तो वेद पढ़ के अभी भी आप पुजारी नहीं बन सकते, कल आप ओबीसी हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्राह्मण रहते तब बनते आप पुजारी, ठीक है, समझ में। हाँ, तो के लिए जो चीज है वो है, हम ब्राह्मण है हम बन जाएंगे पुजारी, समझ में, देखे से ना लगते ब्राह्मण है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, कितना कोई आदमी अगर वेद पुराण पढ़ जाएगा, ठीक है, हाँ, तो वो अलग चीज है, समझ में आएगा। तो जब इतने बड़का बड़का चीज समझ में आता है तो वो कहलाना समझ में आएगा। पहले उसके लिए 2 साल संस्कृत पढ़िए बढ़िया से, ठीक है ना। संस्कृत जब पढ़ लीजिएगा और वही चीज अगर आप बचपन से करते रहते हैं, ठीक है ना, ये सब जैसे मान के चलिए इंटर में कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता है गणित उन्नित लेकर के, तो वह इंटीग्रेशन के ना नया नया चीज ओकरा सामने आता है, तो यो बना लेता है कि ना बना लेता है, ठीक है ना। आप जब शुरुआत किए थे ABCD से, नया नया था, पढ़ लिए, वही के बाद स्पेलिंग सब भी याद होना शुरू हो गया, जैसे एप्पल के APLE है ना, केना याद है, बच्चा में याद किए थे APLE ओ एप्पल अभी तक याद है। हाँ, अभी ओहने कुटाई लगता है ना तो कहियो जियोग्राफी ना भुलाते, लेकिन पहले बच्चा थे, ठीक है ना, वही हिसाब से लगता था कि ना पढ़ हम तो मारत, अब तक काबिल बन गए, नहीं है पढ़बी तो कथी कर लेते, ज्यादा ज्यादा दूगो बातें ना कहते, नहीं तो सुनी थुथुर हो गए, ठीक है ना, बात से कोल असर पड़े वाला है ठीक है, समझ में बात से कुछ ना हो ना पढ़ हम, ठीक है। हाँ, अब इतना तो अथी ना है कि हम सब कोई को पीटे, अब कितने देर हम पीटेंगे हाँ, अब है ना पढ़ाबू क्या फिर पीटू के, तो फिर हाँ, तो सही चीज है, और के लिए तनका ले ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए बताइए, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन हो गया, द ग्रेट बेसिन, द ग्रेट साल्ट लेक, सोनोरल। दक्षिण अमेरिका में हो गया अटाकामा, पेंटागोनिया, है ना। अटाकामा का कौन सा जगह, अरिका, यह कहाँ है अटाकामा, चिली में। पेंटागोनिया कहाँ हो गया, अर्जेंटीना में। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन हो जाएगा आपका, अरिका, अटाकामा का अरिका, अरिका कहाँ, चिली में, ठीक है। इतना चीज, चीन में ना, चिली में, चिली, हाँ, चीन वही जगह होता है, चीन आज में कल चीन होने, हाँ, चिली जगह के नाम है, आप चिली माने मिर्ची कहिए तब, अच्छा चीनी कह लीजिए तब, ठीक है ना, तनके के तो अंतर है, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। ई हो गया कथी, यह हो गया एशिया और यूरोप, ठीक है ना, यूरोप, एशिया और यूरोप। देखिएगा यूरोप वाला जो क्षेत्र है, यह यूरोप वाला जो क्षेत्र है, यूरोप वाला क्षेत्र में आपको मरुस्थल एको होना है। अब ना है ओकरा लिखलावा रहले, ओकरा नसीब में ना रहले तो ना होले ओकरा मरुस्थल, समझ में आए। सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ है आपका, एशिया में, सबसे ज्यादा मरुस्थल एशिया में। इसके पीछे कारण है, ठीक है ना, इसके पीछे कारण है। देखिएगा होता कौन चीज है, इधर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर वाला देख लीजिए और इधर वाला देख लीजिए, ठीक है ना, दोनों में अंतर देखिएगा। ये वाला जो है क्षेत्र, यह पूरा महाद्वीपीय भाग है, तटीय भाग, एकदम बंद भाग है। कैसन भाग है, बंद है, ठीक है, समझ में। जबकि यहाँ वाला क्षेत्र देखिएगा, यह यूरोप वाला क्षेत्र देखिएगा, यह बंद भाग नहीं है, ठीक है ना, कोनो पूरा बीच में है, कोनो हटल है, कटल फटल है, बीच में पानी उनी सब जाऊ रहा है, ठीक है ना, और में ओहन ना है, ठीक है ना। जैसे भारत देख लीजिए, नेपाल, ओकरा नसीब में समुद्र है ना, भारत के नसीब में तो है, नेपाल समुद्र नहीं है, चीन समुद्र, मंगोलिया समुद्र नहीं है, ठीक है ना, रसिया समुद्र नहीं है, और खात्मे होने तो है, ठीक है ना। तो रसिया का कम छटका यहाँ पे सबसे साइड में, ठीक है ना, वहां पर तो समुद्र है, प्रशांत महासागर का, समझ में। लेकिन मुख्य रूप से जो रसिया, ये वाला मध्य रसिया, मध्य रूस, वहां पर समुद्र तो है नहीं, ठीक है। चीन, ओकरा समुद्र है नहीं, ठीक है ना। तो वो अपन एगो चीन सागर नाम धले, होने कारी एगो सागर है, ओकर नाम रख दिया सब चीन सागर। काला माया लग रहा था ओकरा कि भाई एकरा न ही सागर उगरते, एकरा नाम पर एगो नाम रख दो, चीन सागर नाम रखा गया, ठीक है। भारत के पास बहुत बड़का हिंद महासागर, समझ में आया, कौन, हिंद महासागर। हालांकि हिंद महासागर का बहुत क्षेत्र जो है वह एकरो अधीन है, ठीक है ना। लेकिन यह पूरा मिलाकर के कौन सी कहलाता है, हिंद महासागर। और में देखिए दूगो बड़का सागर, अरब सागर और हिंद बंगाल की खाड़ी, दोनों अपन, ठीक है, समझ में। पाक जल डमरू मध्य अपन है, ठीक है ना, हाँ, पाक जल डमरू मध्य अपन है, श्रीलंका और भारत के बीच में, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें रेगिस्तान एको नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एगो ये है,
कैस्पियन सागर है, कथी है? कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो कैस्पियन सागर के दो तरफ मरुस्थल का विस्तार है, समझ में आया? तीसरा तरफ और अन्य दो तरफ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कैस्पियन सागर के देखिएगा दक्षिण में और पूरा में मरुस्थल का विस्तार है, इधर नहीं है, क्या यानी यूरोप है, यूरोप में एको मरुस्थल है ये नहीं, समझ में? अगर यूरोप के एना आनी न बांट के एना आनी बांटले रहती तो एको मरुस्थल रहती, ठीक है ना, नसीब में रहती, लेकिन ओकरा नसीब में न है। केकरा नसीब में? यूरोप के, ठीक है ना। केकरा नसीब में बहुते है, ठीक है ना। अब एशिया वाला में देख लीजिए, ठीक है ना। एशिया वाला में देख लीजिए कि कहां पर कौन कौन मरुस्थल है, उसके बारे में देख लेते, ठीक है ना। ये ना अपन भारत हो गया दुबर पातर बीच में, ठीक है, निकाले बना लीजिए, हाँ। ये हो गया भारत आपका, ठीक है। भारत हो गया। भारत के बगल में नेपाल और चीन, कथी हो गया? नेपाल और चीन। चीन के बगल में मंगोलिया, चीन के बगल में मंगोलिया। तो चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में एक रे चीन के पश्चिम वाला क्षेत्र ये ना है, तो चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में एगो मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान। टकला मकान, ठीक है ना। कौन मकान हो गया? टकला मकान, ठीक है, समझ में आया? टकला मकान कहाँ? चीन और मंगोलिया में टकला मकान। कथी नाम है? टकला मकान, ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिएगा इधर कथी टकला मकान लोयस से संबंधित है, ठीक है ना। तो लोयस वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर घास उस नहीं रहता है, ये कथी है? घास है। और वहां घास ना है तो कोनो आदमी गया होगा अपने एने के आदमी, ओकर नाम रख दिया तो टकला जगह है, वही से ओकर नाम पड़ गया टकला। एगो दुबर पातर घर बना दिया होगा तो नाम रखा गया टकला मकान, ठीक है ना, समझ में? हाँ, उसका नाम कथी हो गया? टकला मकान। याद रहेगा कौन गांव में? चीन और मंगोलिया। उसका ज्यादातर 70% हिस्सा जो है मंगोलिया में है, 30% हिस्सा आपका चीन में है, समझ में? तो दोनों नाम कह देंगे तो कौन दिक्कत की, ठीक है ना। तो एगो हो गया कथी? टकला मकान। कहाँ कहाँ? चीन और मंगोलिया में, ठीक है ना। चलिए दोनों रहबे ना करते, हाँ तो दोनों रहती तब मंगोलिया लगाइए, हालांकि मंगोलिया में ज्यादा ओकर हिस्सा है, ठीक है ना। अगर रहेगा एक से अधिक तो एक से अधिक के साथ ही जाइए, ठीक है, समझ में? जेहन ऑप्शन तेहन, लेकिन एना कथी लगी वो पूछते ही टेलीफोन बज रहा है केकरो, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया टकला मकान। टकला मकान इधर देखिएगा, इधर अरब उरब वाला क्षेत्र हो जाता है। कौन सी वाला क्षेत्र हो जाता है? अरब वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। सब कोई उन्हें मोबाइल पर देखे के कर फोन आयल होता है के ना है, ठीक है ना। चलिए अब तनका मैप पर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये भारत नजर पड़ा, ठीक है ना। भारत के बाद इधर वाला जो क्षेत्र है यह पूरा का पूरा अरब क्षेत्र है। कथी है? अरब क्षेत्र है, ठीक है ना। और यह ना यूरोप वाला है, ठीक है ना। तो इधर वाला क्षेत्र देखिए सब पूरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब बंद है, ठीक है ना। और एने वाला देखिए यहाँ पर एगो सागर हो जाएगा, फिर एगो सागर हो जाएगा, भीतर में जा करके सागर सब बनाए, समझ में? ठीक है ना। तो वो चीज हो गया। तो यह पूरा क्लोज है और यह पूरा ओपन नहीं है, मतलब ओपन है, ठीक है ना। इस हिसाब से इधर से जो जलधारा आ रहा है और वाष्पन हो रहा है, बारिश उरिश हो रहा है या फिर बर्फ गिर रहा है, इसके वजह से क्या वहां पर रेगिस्तान नहीं है, ठीक है ना। तो जहां बारिश नहीं होगा वहां ना रेगिस्तान बनेगा। यहाँ पर तो बारिश हो ही रहा है ना, बारिश तो बर्फ गिर के उसको जो है मतलब जल का आपूर्ति हो ही रहा है, तो वह कोई कैसन हो जाएगा? रेगिस्तान वह नहीं होगा, ठीक है ना। तो वह यूरोप का मध्यवर्ती मैदान कहलाता है। वह सब समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यह पूरा हो गया अरब वाला क्षेत्र। अरब वाला क्षेत्र में यहाँ पर देख लीजिएगा एगो मरुस्थल पड़ेगा जिसका नाम है काजिल कुम। कौन मरुस्थल है? काजिल कुम। काजिल कुम, यह सब एशिया का है, काजिल कुम, ठीक है ना। काजिल कुम मरुस्थल जो है यह उज्बेकिस्तान में है। यह कहां पर है? उज्बेकिस्तान। काजिल कुम कहां पर है? उज्बेकिस्तान में, याद रहेगा। उज्बेकिस्तान जगह के नाम है, देश के नाम है, अरब क्षेत्र का है, समझ में आया। तो हो गया उज्बेकिस्तान, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिएगा मंगोलिया में यहीं पर एगो और बड़का गो के मरुस्थल है, टकले मकान जैसे बड़का मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी। तो गोबी या सौंसे मंगोलिया के, गोबी सौंसे मंगोलिया के, वह तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। गोबी सौंसे मंगोलिया के, टकला मकान में चीनों के हिस्सा है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, मरुस्थल में हिस्से लेके आप कथी कीजिएगा, ठीक है, समझ में आया।
हाँ, मरुस्थल में हिस्से लेके कथी कीजिएगा, ठीक है, समझ में। अब कहेगा कि पूरा सहारा मरुस्थल आप ले लीजिए, अब लेके कथी कीजिएगा चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, मरुस्थलों में हिस्सा बड़ा फायदेमंद हो चाहिए, उसमें से तेल निकाले के पेट्रोलियम, हाँ, तिलक दहेज लेवे। पेट्रोलियम के लिए मरुस्थल बहुत आवश्यक है, ठीक है, समझ में। आने वाला समय में कौन चीज हो जाएगा, भारत भी मरुस्थल बन जाएगा। पिछले ही साल ना अपना है ना मरुस्थल हो रहे अमरियो साल बारिश ना हुई थी तो मरुस्थल तनके से हो गए रहे, ठीक है ना, वो तो बारिश होकर के बच गई तनका चलिए, हाँ, चीन में तनका मनका है, ठीक है ना। चीन का पूर्वी भाग कर रहे हैं, उत्तरी भाग जो है आपको उसमें वो भी मरुस्थल में, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ हो जाएगा, मंगोलिया में हो जाएगा, ठीक है ना। मंगोलिया पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चंगेज का कहाँ के, मंगोलिया के, तो मरुस्थल में तो कुछ होगा नहीं, तब ना वो लूटपाट करने जाता होता था, ठीक है ना। चीन में लूटपाट करने गया, वहां के सब आदमी को मार दिया था, तो वहां पर एगो राजा है, वो कहा कि देवाले घेर दी छी, न आएबा तो न लूटपाट करवा, देवाल घेर दिया गया था, ठीक है ना। तो वहां से और आतंकवादी सब कहाँ आ रहा था, भारत में आने का प्रयास कर रहा था, अरब से वापस आके वो सो गए, हाँ, जगले रहिए, अभी बहुत चीज आएगा, हाँ, जाग बेरा के रहे के ठीक है, समझ में आए। अभी तक देख लीजिए, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कौन सी के बारे में, एशिया के बारे में। एशिया में कौन देख लिए, टकला मकान। टकला मकान कहाँ के, मंगोलिया, ठीक है ना, मंगोलिया चीन दोनों में, ठीक है ना। टकला मकान हो गया, उसके बाद हो गया काजिलकुम। काजिलकुम कहाँ, उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। काजिलकुम के बाद हो गया गोबी। गोबी कहाँ, मंगोलिया चीन दोनों ही हो रख लीजिए, लेकिन ज्यादातर कहाँ, मंगोलिया में, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है रब अल खाली। कथी नाम है, रब अल खाली। रब अल खाली, यह अरब प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अरब प्रदेश में। और अरब में कहा था, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, इसको कौन सी कहेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, समझ में। तो यह कौन सा हो जाएगा, रब अल खाली। कौन सा मरुस्थल हो गया, रब अल खाली, समझ में आया, रब अल खाली हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक मरुस्थल हो जाएगा आपका जिसका नाम है कराकुम। कथी नाम है, कराकुम। एक मरुस्थल हो जाएगा कराकुम। कराकुम भी हो जाएगा आपका कहाँ, यह भी अरब वाला क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो कराकुम हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। कराकुम हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, समझ में आ गया। कराकुम कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहां पर ईरान वाला क्षेत्र में, ईरान वाला क्षेत्र में एगो मरुस्थल है जिसका नाम है हमद। कथी नाम है, हमद। और एगो और है जिसका नाम है नाफूद। हमद और नाफूद, हमद और नाफूद दोनों कहां हो जाएगा, ईरान में। हमद और नाफूद दोनों कहां हो गया, ईरान में, समझ में आया। हमद और नाफूद नहीं, ईरान में नहीं, यह भी संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा, ठीक है ना। यह भी आपका संयुक्त अरब अमीरात में ही रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात में हम लोग 3 को देख लिए, ठीक है ना। एगो रब अल खाली देख लिए, और दूसरा हमद देख लिए, और तीसरा नाफूद देख लिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ईरान वाला क्षेत्र में, फिर से ईरान वाला क्षेत्र में एगो है जिसका नाम है दस्त ए कबीर। कथी नाम है, दस्त ए कबीर। यो कथी के नाम है, मरुस्थल का, दस्त ए कबीर। और दूसरा है दस्त ए लूट, दस्त ए लूट। यह दोनों कहाँ है आपका, यह दोनों हो गया ईरान में। दोनों कहाँ हो गया, ईरान में हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कैस्पियन सागर के दक्षिण में आपका दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट हो गया, ठीक है ना। जबकि पूर्वी क्षेत्र में आपका रब अल मतलब हमद और नाफूद हो गया, ठीक है ना। पूर्वी वाला क्षेत्र में हमद और नाफूद हो गया। यह सवाल पूछता है कि कौन सा एहन सागर है जेकरा 2 तरफ मरुस्थल है, ठीक है ना, और बड़ा बड़ा मरुस्थल है। तो एगो हो गया, कौन सा सागर हो गया, कैस्पियन सागर, ठीक है ना, समझ में आए। तो इसमें यही वाला हो गया आपका दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, हमद और नाफूद। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब आगे आपका ये वाला, ये कथी था,
हाँ हाँ हाँ, थार भुलाइए गए, अपने यहाँ के भुला गेली, ठीक है ना। देखिएगा, भारत में एगो मरुस्थल हो गया जिसका नाम है थार, भारत में एगो मरुस्थल जिसका नाम थार, और पाकिस्तान में जो थार है उ सब वही मरुस्थल के नाम धैले चोलिस्तान। कथी नाम धैले? चोलिस्तान, चोलिस्तान, समझ में है थारे मरुस्थल। ओकरा सबके थार न पसंद आया, वही लागी नाम रख दिया चोलिस्तान। बताइए कितने निमन नाम रखा है कि ना, ठीक है ना। तो छोटका तनका मनका ओखरा रेगिस्तान है, अपना है ना बड़का रेगिस्तान है थार मरुस्थल का। तो बता दीजिए कौन राज्य में हो जाएगा? राज्य के नाम ही भारत पाकिस्तान, राजस्थान, भारत में राजस्थान। हाँ, तो भारत में कौन सा? थार, और पाकिस्तान में चोलिस्तान, कब्रिस्तान न चोलिस्तान, ठीक है, समझ में आए? तो यह हो गया पूरा कहाँ का? यह हो गया पूरा आपका एशिया का, ठीक है ना। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है यह भी कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल है, ठीक है ना। यहाँ का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है ना। उसके बाद है एक है द ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा गिब्सन, गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल हो गया। सिम्पसन हो जाएगा आपका, सिम्पसन, ठीक है ना। उसके बाद एस्टुअर्ट हो गया आपका, एस्टुअर्ट, एस्टुअर्ट हो गया आपका, ठीक है ना। इतना चला। एक और हो गया बाबर्टन, एक और हो गया कौन सा? बाबर्टन, ठीक है ना। यह सब मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए इतना को के ऑस्ट्रेलिया गेंद जैसन, ठीक है ना। अब वही में इतने मरुस्थल है, तो बाद बाकी आदमी कहाँ जाएगा? तो पूर्वी क्षेत्र में जाएगा। केने जाएगा? पूर्वी क्षेत्र में। वही क्षेत्र में तो आदमी रहता है, ठीक है ना। बाद बाकी सब कैसन है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का 40% हिस्सा जो है वह आदमी के रहने लायक है, और 60% हिस्सा कैसा है? मरुस्थल है, जिसमें कुछ नहीं होगा। समझ में आए? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन हो गया आपका? द ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिम्पसन हो गया, ठीक है ना, गिब्सन हो गया, स्टुअर्ट हो गया, बाबर्टन हो गया। समझ में आ गया? इतना सारा रेगिस्तान सब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे अब देखिएगा, अब एक महाद्वीप और बचा जिसका नाम है अफ्रीका, एशिया ढक्कन। हाँ, अब कौन है? अफ्रीका। या ना देख रहे हैं, अफ्रीका को खाली छोड़े, ठीक है ना। एक मतलब वहू में होता ही रेगिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये नक्शा अगर थोड़ा सा ढंग से बनाइएगा तो ये ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है। समझ में आया? ठीक है ना। हाँ, और जिन कला की मेहनत करे, या देखिए ये ना, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा तनका कोनी, ठीक है ना। और इस जगह के नाम है सोमालिया। कथी नाम है? सोमालिया, ठीक है ना। तो सोमालिया को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न माने भूत, हॉर्न माने सिंह होय छै। हाँ, और वो तो हॉर्न होय छै, वो भोमा रेडी जोन लगल रहे छै, ओके तो हॉर्न कहै छै, ठीक है, समझ में। हाँ, यह हो गया कौन सी आपका? सोमालिया। सोमालिया को कौन सी कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, माने अफ्रीका के सिंह है। समझ में, ठीक है। नाम है वो, नहीं तो अब जरूरी थोड़े कि सिंह ही तो भोंकिए देते ही, ठीक है ना। के बगले में भारत है, ऐसे से धीरावित रहे आवाज तो भोगिए देवो। भारत के कौन जरूरी है अफ्रीका में जाके? मारे करिया करिया आदमी सब रहे ठीक है, समझ में। हाँ, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, समझ में। अब देखिएगा, अफ्रीका में जो रेगिस्तान है वह विश्व का सबसे बड़का रेगिस्तान है, जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। कौन सा? सहारा रेगिस्तान, ठीक है ना। सहारा रेगिस्तान, ठीक है ना। सहारा के बाद एक हो गया कालाहारी हो गया। कौन सा हो गया? कालाहारी रेगिस्तान। सहारा और कालाहारी बहुत बड़का है, ठीक है ना। कालाहारी का एगो जगह है बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल का ही एगो जगह है जिसका नाम है बोत्सवाना। याद रहेगा? हाँ, बोत्सवाना, तनका बोतरा वाला फीलिंग। कालाहारी का कौन सा जगह हो गया? बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है ना। बोत्सवाना जो है आपका, बोत्सवाना जो है यह कथी के लिए फेमस है बता दीजिए? शुतुरमुर्ग के लिए। शुतुरमुर्ग देखे? नहीं देखे? हाँ, शुतुरमुर्ग इतना बड़का रहता है लेकिन ओकर घेंट बड़का होके रहता है। समझ में आया? ठीक है ना। और खूब स्पीड में दौड़ता है, उसका पैर बड़ा मजबूत होता है, ठीक है ना। है चिड़ैया, उड़ेगा नहीं। समझ में आया? शुतुरमुर्ग, एमू, ठीक है, समझ में आया। तो शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहा जाता है। स्पेलिंग आप लोग गूगल कर लीजिएगा। कथी?
अंडा खेला भाई। हाँ, तो शुतुरमुर्ग का हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल है कोशिका, है ना, तो वह शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा रहेगा वह, ठीक है ना, और ओकर घेट इतने बड़का रहेगा, समझ में आए, और वह दौड़ेगा खूब स्पीड में, तो शुतुरमुर्ग का रेस होता है वहां पर, ठीक है, जना घोड़दौड़ ना होता है तो नहीं तो शुतुरमुर्ग दौड़ होता है, समझ में आए। हाँ, घोड़दौड़ में कथी होता है, घोड़ा के सब उमकाता है और घोड़ा पर गधा बैठ के उमकैत रहता है, ठीक है ना। हाँ, और वही में अगर मान के चलिए घोड़ा जो जीता ओकरा ना पुरस्कार मिलता है, वही पर जो गधा बैठल रहता है ओकरा पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना, कि शिवज आलू दोल्हा आलू फीसा हो गई, समझ में। हाँ, पता है ना ये शिवज दोल्हा वाला काली डंडा में होइत रही है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो गया कौन चीज, तो कालाहारी का कौन सा क्षेत्र, बोत्सवाना, यह शुतुरमुर्ग के लिए फेमस है, और शुतुरमुर्ग जो है उसका अंडा सबसे बड़का कोशिका माना जाता है, सबसे छोटका कोशिका माइकोप्लाज्मा। हाँ, पहले का जीवित कोशिका का खोज, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, बहुतक कोशिका मिल जाएगा तो कथी बनेगा, उत्तक, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। चलिए बताइए, ब्लड कथी है, कोशिका है कि उत्तक है कि अंग है, हाँ, संयोजिक उत्तक है, ठीक है ना। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ब्लड में कै गो पार्ट, 3 गो, कौन कौन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कह दीजिए, वरना कहिएगा तो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड में 3 गो हो जाएगा, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है ना। हाँ, और लिक्विड में हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और एंटीबॉडी, यह 3 गो हो जाएगा, है ना। हाँ, चलिए बताइए, आरबीसी का जीवन काल क्या दिन के, 120 दिन के। आरबीसी का संख्या 5 मिलियन, आरबीसी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 10,000, प्लेटलेट्स 4.5 लाख, 2 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले कथी ले जे होगा से होगा, हम कथी लेवे जाओ, है ना। चलिए बताइए, ब्लड का कमी कौन बीमारी, एनीमिया, हाँ एनीमिया, ठीक है। बताइए, ब्लड के कमी में कौन कथी खाना चाहिए, आयरन वाला, पालक उलक सब, हाँ चलिए बहुत बढ़िया है, हाँ चलिए ठीक है। हाँ, आप बताइए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण केहन बोर्ड में रो, हाँ तो केहन वाला अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना, केहन लाल अस्थि मज्जा में। चलिए देखिए, तो सहारा हो गया, सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, यह सब वहां का रेगिस्तान हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सहारा में 2 गो और छोटका छोटका मरुस्थल है, जिसका एगो का नाम है नूबियन, कथी नाम है, नूबियन, नूबियन, नाबिमियम या नूबियन एकरे कहा जाता है, नूबियन। और दूसरा का नाम है ये वाला, हाँ सोमालिया, दूसरा का नाम कौन सी है, सोमालिया। नूबियन हो गया, सोमालिया हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है ना, समझ में आए। तो इतना सारा हो गया